बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। मक्का मुकरमा में बड़ा ही एक खौफनाक वाक़या पेश आया है। वहाँ पर उम्रा पर आई हुई एक खातून को जो है वो पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसका सर कलम किया गया। बहुत ही अफसोसनाक, हैरान कुन। आपको पता है सऊदीया और ये जो ममालिक हैं ये अपने कवानीन पे बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। आल दो इनको इंटरनेशनली जो है वो बड़ी रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये लोग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं सज़ाए मौत दे के या सर कलम करके, लेकिन वो अपने कवानीन पे बहुत सख्ती से अमल करते हैं। ये खातून उम्रे पे आई हुई थी। इस खातून ने ऐसा क्या किया कि उसके साथ ये सब कुछ किया गया, और ये इंतबाह है उन लोगों के लिए। ज़ाहिर बात है जो उम्रा हज, हम पाकिस्तानी तो खैर आजकल बहुत ही रेड लिस्ट पे आए हुए हैं सऊदीया की, और हमें तो ख़त लिख लिख के बताया जा रहा है कि खुदारा उम्रा और हज वाले ही भेजा करें, कोई और ना भेजा करें। तो इस खातून के हवाले से जो है आज की वीडियो में बात करेंगे, और आपको पता है कि वहाँ पर ये मामलात किस तरह होते हैं। खातून को पकड़ा गया जी एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। खातून का नाम आयशा है, और आयशा जो है ये नाइजीरिया से आ रही थी। आपको पता है पूरी दुनिया से मुसलमान जो है हज करने के लिए आते हैं, हज के हवाले से आते हैं। अब वो वहाँ जाके क्या कुछ करते हैं, ये बात की बात है। इसको गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार इस तरह किया गया कि इसकी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर सामान की चेकिंग की गई। जब सामान की चेकिंग की गई तो उसमें से मंशियात बरामद हुई, और मंशियात की जो सऊदीया में सज़ा है वो मौत ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पर जो है किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाता इस तरह के कारोबार करने वाले को। बहरहाल जी, जब इसको गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करते हुए इसने कहा कि जी ये मेरी नहीं है, ये मानने पे राज़ी नहीं थी। फिर इसको ले जाया गया, पुलिस जब इसको ले जाएगी वहाँ पे तफ्तीश हुई, और जब उन्होंने सही तरीके से ज़रा तफ्तीश की तो बिल आखिर ये खातून मान गई, और इसने कहा कि जी वाकई ये मंशियात मेरी है और ये मेरा काम है, मेरा कारोबार है, और मैं वहाँ से लेके आती हूँ उम्रे और हज के वीज़े के ऊपर, और ये काम मैं पहले करती रही हूँ। इस वजह से जो है इसने तस्लीम कर लिया। जब इसने तस्लीम कर लिया, आपको पता है जब ट्रायल चलता है तो फिर उसके बाद अदालत में ले जाके इसको वहाँ पे सज़ा सुनाई गई, और सज़ा सुनाने के बाद इसके पास अपील का हक़ होता है हर किसी के पास। इसने अपील की, लेकिन वो अपील जो है वो हर सतह के ऊपर जो है वो मुस्तरद होती रही, और मुस्तरद होने के बाद सबसे बड़ी जो अपील होती है वो आपको पता है वहाँ का जो ख़ानदान है, जो वहाँ पे शहनशाह हैं, जो बादशाह हैं, उनके पास अपील होती है, रॉयल फैमिली जो है, और उन्होंने भी इसकी अपील जो है हुकूमत ने भी मुस्तरद कर दी। और अपील मुस्तरद होने के बाद 2 दिन पहले जो है इस खातून को वहाँ पर इसका सर कलम कर दिया गया, और जो है वो सारा वहाँ पर ये सूरत हाल पेश आई। अब ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मामला जो है सऊदीया में बड़ा आम है। कई पाकिस्तानियों के साथ भी ये हो चुका है। मुख्तलिफ़ ख़बरों में आप भी देखते होंगे, हम भी आपको बताते हैं और सुनते भी रहते हैं कि वहाँ पे कोई माफ़ी वहाँ पे कोई सीन ही नहीं है। अगर आप कोई वहाँ पे हीनियस क्राइम करते हैं, अगर कोई ऐसा जुर्म करते हैं जिसका उनके पास जो है सबूत साबित हो जाता है, पता चल जाता है वाकई आपने किया, तो फिर आपको कोई माफ़ी नहीं है और आपको ज़रूर सज़ा मिलती है। तो इसी तरह इस खातून के साथ हुआ। उसके अलावा भी आपको पता है कि हमारा आजकल ये, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि हमारे पाकिस्तानियों का, मैं बल्कि पढ़ रहा था, एक गुलाब नाम का शख्स था, उसको भी पिछले दिनों जो है वो सर कलम किया गया, और उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, और वो पठान था, और वो जो है वहाँ पे यही काम कर रहा था मंशियात वाला। उसको पकड़ा गया था और उसके ऊपर प्रूव हो गया था, और प्रूव होने के बाद उसको भी इसी तरह सज़ाए मौत दी गई, उसका भी सर कलम किया गया। तो ये सिर्फ कोई एक नेशनलिटी के लोग वहाँ पे ये काम नहीं करते हैं, हर नेशनलिटी के लोग वहाँ पे आते हैं, और वो आते तो क्योंकि वहाँ पे हज उम्रे का वीज़ा तो लग जाता है, आपको पता है, और वो उम्रे के वीज़े के ऊपर आकर फिर ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन आगे वो जो सज़ा देते हैं वो फिर सबको पता चल जाती है, और जब पता चलता है तो वो फिर ये काम इतना ज़्यादा वहाँ इसलिए नहीं हो रहा कि वहाँ पे सज़ा दी जाती है, और बाकायदा बड़ी सख्त सज़ा दी जाती है। पाकिस्तानियों के हवाले से आपको पता है जाते रहते हैं। वीडियो करने का मकसद ही यही था कि जब आप कहीं जाते हैं तो जो लॉ ऑफ़ द लैंड होता है उसको आपने फॉलो करना होता है, और फिर अगर आप ऐसा कोई हीनियस क्राइम करते हैं, ऐसी कोई चीज़ करते हैं जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं है, और इतना आप खौफनाक काम करते हैं, तो वो भी जो है किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ आपको बतानी थी, पिछले दिनों मैंने एक ख़बर की थी कि जी अपना 2 पाकिस्तानी लड़के रह रहे थे, कश्मीर का एक लड़का था,
उसके एक दोस्त ने जो है उसको वहाँ पे ATM वाला वो जो मामला था, अगर आपको याद है, उन लोगों के लिए जिनको इसका आइडिया नहीं है, उसका भी अब ट्रायल, वो मुझे आज खबर पता चली है। ये बताने का मकसद ये है कि वो मुझे पता चल गया कि उसका भी जो है शुरू हो गया है ट्रायल, और जल्द ही उसको अदालत में पेश करके उसका तकरीबन आने वाले दिनों में उस लड़के का भी काम तमाम होने वाला है और उसका मामला करीब लग गया। आज मुझे खबर पता चली तो मैं आपको जिक्र कर दूं। उन लोगों के लिए जिनको इस केस का पता नहीं है, वो सऊदीया में एक केस हुआ था, पाकिस्तानी 2 लड़के थे, एक कश्मीरी था और एक का ताल्लुक जो है यहाँ हमारे पंजाब से था। तो वहाँ पे ये दोनों इकट्ठे थे और जो कश्मीरी लड़का था उसके अकाउंट से इसने पैसे चुराए थे उसके ATM के थ्रू। मैं शार्ट बता देता हूँ। और फिर उसके बाद जो है उसको जब मैसेज आया, इसने उसको कहा कि बैंक जाना चाहिए, बैंक से पता चलेगा। उसको ले जा रहा था, रास्ते में ऐसी जगह आई जहाँ पे कोई नहीं था, तो वहाँ पे इसने उसको जो है वो चाकू से हमला किया, छुरी से, और फिर उसको मार दिया। फिर उसके बाद अपने आप को ज़ख्मी किया और अपार्टमेंट जहाँ रह रहे थे, फ्लैट, वहाँ चला गया। वहाँ पे लोगों को जाके कहा कि जी हमारे पे कालू ने हमला कर दिया था। और फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, ये ब्लाइंड मर्डर था, पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस ने उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला, तो कॉल डेटा रिकॉर्ड में ये पता चला कि जी जो आखिरी कॉल या जो आखिरी बात हुई थी वो फ़लाँ दोस्त से हुई थी। तो जिस दोस्त को उसने पूछने के लिए कॉल की थी, उसको जब पूछा गया तो उसने कहा था जी बिल्कुल इसके साथ ये वाक़या पेश आया था कि इसके ATM से पैसे किसी ने निकाले थे। तो मैंने इसको यकीनन बताया था कि जी आप ये करें और बैंक जाएं। तो उन्होंने फिर जो साथ रह रहा था लड़का, उसको इन्वेस्टिगेट किया और उससे पूछा कि जी ये सारा मामला, तो पहले तो वो नहीं मान रहा था जो ज़ख्मी था। फिर उसके बाद जब उसको ज़रा उन्होंने अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की तो उसने जो है तस्लीम कर लिया कि जी वाकई ये तो पैसे मैंने ही, इसके ATM का पासवर्ड मेरे पास था, मैंने इसका ATM निकाला था और मैंने इसके ATM से पैसे निकाले थे। और फिर जब इसने मुझे कहा कि चलो बैंक चलते हैं, तो मैंने कहा ये तो काम ख़राब हो जाएगा, पता चल जाएगा, बैंक वाले बता देंगे, CCTV फुटेज मौजूद होती है कि किसने पैसे निकलवाए हैं। और पैसे भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, ग़ालिबन 2500 रियाल थे, मुझे वो अब याद नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि जब हम इसने कहा कि चलते हैं, हम बैंक जा रहे थे, तो मैंने जो है इसको रास्ते में छुरियाँ मार के जो है मैंने इसको कत्ल कर दिया 2500 रियाल के पीछे। और फिर उसके बाद मैं घर आ गया। वो लड़का भी पकड़ा गया है। ख़बर बताने का मकसद यही था कि उसका भी मुझे आज मैंने देखी है, फॉलोअप किया है। तो मेरी कोशिश होती है जो ख़बरें करता हूँ उसके ऊपर फॉलोअप भी लेने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैंने फॉलोअप किया तो उसका भी वहाँ पर शुरू हो गया हुआ ट्रायल, काम हो गया उसका भी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है। लड़का कश्मीर का था जिस बेचारे के साथ ये हुआ था, वो बहनों का भाई था, बहुत सारी बहनें हैं, एक ही भाई था उनका, वालिदैन भी बूढ़े हैं और उसकी बॉडी भी यहाँ आई थी कश्मीर। तो बहुत बड़ा जनाजा हुआ था। तो जो है वो उस लड़के का भी जी ट्रायल शुरू हो गया और उम्मीद है इंशाअल्लाह उसको भी जल्द जो है उसका भी सर कलम किया जाएगा, जो उसको भी फांसी लगाई जाएगी, सज़ा। ऐसे बंदे को नहीं छोड़ना चाहिए, जल्द अज जल्द मारना चाहिए ताकि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जो है बाकी लोग ये काम ना करें। ये अफसोसनाक वाक़या था। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अपनी दुआओं में याद रखा करें जी। अल्लाह जो है अपने हिफाजत में रखे सबको। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। अल्लाह हम सब पाकिस्तानियों को हिदायत दे, अल्लाह रहम करम करे हम पे, और हम जो उम्रा और हज करने जाते हैं कम अज़ कम वही करने जाया करें, कोई और काम भीख मांगना और ये मनशियात और ये वाले काम ना किया करें। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।